हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 के चैप्टर नंबर 2 प्रोसेस कॉस्टिंग 2। इस चैप्टर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें सिंपल कौन कौन से फॉर्मेट से याद करने। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, देन आप इस चैप्टर को सीखेंगे तो आसानी से चैप्टर आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप PDF फाइल पाना चाहते कि हमें सर PDF फाइल भी इसकी चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस होंगी, उन बेसिक कंडीशंस को पूरा करने के बाद आपको सभी चैप्टर की फॉर्मेट मिल जाएगा, PDF फाइल मिल जाएगा और आप एग्जाम की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। बट उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस होंगी जिसे आपको फॉलो करना होगा। सो सीखते हैं आज के सम को। राइट, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आपकी बुक का सम नंबर 15। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये सम कब आया था। यस, ये सम आया था गुजरात यूनिवर्सिटी TY मार्च 2011 में। तो आई होप आप समझ सकते हैं इस सम की इंपोर्टेंस क्या है। बट बेसिक कंडीशंस क्या होती है कि अकाउंट हो या फिर स्टेट हो या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हमें कंसेप्ट पता चलना चाहिए। अगर इस चैप्टर का कंसेप्ट और भी बेटर तरीके से सीखना है तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें कौन से फॉर्मेट याद करने। बट अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। आपको सभी सम इजीली आ जाएंगे। तो सबसे पहले सम को अच्छी तरीके से रीड करना है। मैं भी रीड करूंगा, आप भी रीड करेंगे, बिकॉज ऑफ फाइनल ईयर की बात है, इसे थोड़ा भी मजाक में नहीं लेना है। ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय गता इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पास थ्रू X एंड Y। यहाँ पे दो प्रोसेस पास की गई है, एक का नाम है X एंड सेकेंड का नाम है Y। While ट्रांसफरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस X टू Y, यानी कि X से Y में हम जाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है ट्रांसफर प्राइस, यानी कि फेर बदली कीमत पर कितने % प्रॉफिट होगा, 25%। आई होप आप सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है और लॉस हुआ होता तो माइनस करते हैं। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। सर ये क्या होता है? फॉर्मेट आपने सीखा होगा तो पता चलेगा, नहीं सीखा है तो अभी प्रैक्टिकल सम कराऊंगा तो आपको और पता चल जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई, दैट मीन्स यहाँ पे दो प्रोसेस है, प्रोसेस X एंड प्रोसेस Y। तो आई होप आप समझ गए। जब भी दो प्रोसेस होंगी तो X तो फाइनल आपको बनाना ही बनाना है और Y भी आपको बनाना है। अगर Z होता तो Z भी बना देता, बट Z है ही नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। और एक अकाउंट बनेगा आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट, यानी कि तैयार माल स्टॉक अकाउंट, एंड लास्ट में बनेगा सभी का प्रॉफिट वर्जन अकाउंट। तो सीखते हैं प्रोसेस X को। राइट, तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता चल ही जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 का सम आ चुका है। इस तरीके से जाके आपको कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट रेडी कर देना। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोसेस 1A लिखा है, मैं यहां पे इसका नाम कर देता हूं X। आई होप आप समझ गए। जो भी नाम गिवन हो उसे आपको राइट करना है, कट कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं करना है। तो प्रोसेस X के अंदर देखते हैं क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक यानी कि शुरुआत का स्टॉक है। सर नहीं है, नहीं है तो मैंने यहां पे लिख के रखा है ओपनिंग स्टॉक यानी कि शुरुआत में स्टॉक। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के काफी हेल्पफुल है, आप सभी के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो मैं यहां पर इसे डैश कर देता हूं। होता तो जरूर राइट करता कट कॉपी पेस्ट करके, बट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन चेकआउट करते हैं। यस सर, यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ यानी कि माल सामान दिया हुआ, कितने रुपए दिए हमारे पास? सर 1 लाख रुपीज दिए गए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है माल सामान यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे एक कॉलम में टोटल यानी कि कुल का, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख। राइट, सेकेंड कॉलम का नाम है कॉस्ट यानी कि पड़ता, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख। जो अमाउंट दी है उसी को आपको कट कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं करना है। प्रॉफिट के लिए कुछ बोला नहीं इसलिए यहाँ पर कर देता हूँ डैश। आई होप आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट वन के पास, देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। ओ यस, यहाँ पर दिया गया है बेजिस यानी कि मजूरी दी गई। कितना दिया वो? 1,50,000। तो आप भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है प्लस बेजिस यानी कि मजूरी, तो आप राइट कीजिए
50,000, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉपी करना है 1,50,000 और प्रॉफिट वाले में आपको डैश करना और कुछ भी नहीं है। और देख लेते हैं इसके अलावा कोई यहाँ पर डिटेल है सर? अब कोई भी डिटेल नहीं है। पीछे चेकआउट कर लेता हूँ, पीछे कुछ गिवन है सर? यहाँ भी कुछ नहीं है। दैट मीन्स इस सम के अंदर जो मैंने नेक्स्ट कॉलम बना के रखा था यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रत्यक्ष खर्चा की यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है, तो डैश डैश और डैश कर देते। अब हमें क्या करना है? सिंपल सभी का टोटल करना, राइट? 1 लाख प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2,50,000। आई होप आप समझ रहे कि सम किस तरीके से हो रहा है। पूरा वीडियो एंड तक देखना, ये सम आपको डैम श्योर अभी के अभी आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल लगाइए, कोई भी सम लगाइए, 100% आपको एक ही बार में आ जाएगा। 1 लाख प्लस 1,50,000 कितना होगा यहाँ पर? सर 2,50,000। यहाँ तो ऑलरेडी क्या रहेगा? डैश रहेगा, राइट ना? फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ माइनस आखिर स्टॉक, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। तो देख लेते क्या यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक था? यस सर, प्रोसेस एक्स में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। कितना दिया हुआ है सर? 50,000। वेरी परफेक्ट आंसर। तो आप क्लोजिंग स्टॉक के प्लेस पे राइट कीजिए 50,000। सेम ईयर आप यहाँ पे भी राइट कीजिए 50,000। अरे प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो क्या कर देता हूँ? डैश कर देता हूँ, राइट ना? अब हमें क्या करना है? फिर से माइनस करना होगा। 2,50,000 में से क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। कॉमन सेंस 2,50,000 फिर से 50,000 जाएगा। कॉमन सेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 लाख। और इधर आपको कर देना है डैश। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के पास। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना परोक्ष खर्चा। चेकआउट कर लेते क्या यहाँ पर कहीं पे भी फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना परोक्ष खर्चा कहीं दिखाई दे रहा है? अगर होता तो जरूर दिखता, नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे तो हम कर देते यहाँ पर डैश कर देते। आई होप आप समझ गए। अगर फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना परोक्ष खर्चा होता तो यस उसे प्लस किया जाता, बट नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट जब आप होमवर्क में सम लगाएंगे और वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड यानी कारखाना परोक्ष खर्चा दिया हो तो आप उसे प्लस कर देना, राइट? तो 2 लाख प्लस 0 ले लेता हूं तो यहाँ पर हो गया आपका फिर से 2 लाख। अगेन यहाँ पे 2 लाख प्लस 0 सपोज कर लेता हूँ, आपका आंसर आ चुका है 2 लाख। प्रॉफिट है यानी कि डैश। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें मिलने वाला है प्रॉफिट यानी कि नफा। तो याद कीजिए प्रॉफिट के लिए कुछ बोला गया था। यस सर 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। जो भी पैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर प्रॉफिट यानी नफा होने वाला है। कितने परसेंट? 25%। तो यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख का 25% करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50,000। तो ये आपको क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। तो इसे कोस्ट के कॉलम में नहीं लिखना है, जो हमारा लास्ट कॉलम है उसका नाम क्या है? प्रॉफिट यानी कि नफा। तो आप प्रॉफिट वाले कॉलम में राइट कर दीजिए 50,000 और कोस्ट वाले कॉलम यानी कि पड़तर वाले कॉलम में डैश कर दीजिए। आई होप आप समझ गए। अब यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं बचा। अब हमें क्या करना है? प्लस करना है। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ चुका है? 2 लाख, जिसमें से प्रॉफिट कितना है? 50,000। दोनों को क्या कर दो? प्लस, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो 2 लाख प्लस 50,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 2,50,000। उसके बाद हमारे पास टोटल कितना था? 2 लाख, पर प्रॉफिट यहाँ पे तो कुछ था नहीं था। 2 लाख प्लस 0, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। एंड लास्ट वन, यहाँ पे टोटल अमाउंट तो कुछ थी नहीं, बट प्रॉफिट कितना था? 50,000। 0 प्लस 50,000, तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट यानी कि कुल पड़तर कितनी आ चुकी? 50,000। ये हो चुका है हमारा डेबिट साइड। सेम इसी वैल्यू को आपको क्रेडिट साइड में कट कॉपी पेस्ट कर देना है। तो कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए 2,50,000। सेकेंड वन यहाँ पर आ गया आपका 2 लाख एंड लास्ट वन यहाँ पर आ चुका है 50,000, राइट? और ऊपर कुछ लिखा है यस वाई प्रोसेस नंबर 2 में इस पैसे को ट्रांसफर करना है, बट यहाँ पे प्रोसेस बी नहीं, नाम क्या था यहाँ पर? वाई। इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ? वाई। क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? वाई। सेम यही अमाउंट को आपको यहाँ पे क्या कर देना है? कट कॉपी पेस्ट। तो पेस्ट कर दीजिए 2,50,000। कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? सर 2 लाख थी। वेरी परफेक्ट। एंड लास्ट वन प्रॉफिट कितना आया था? सर 50,000 आया था। तो आई होप यहाँ पे आपका प्रोसेस एक्स रेडी हो चुका है और आपने समझ लिया होगा। अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अभी मैं प्रोसेस वाई सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वहां पे भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई होने वाली है।
वहाँ पे भी आपको समझ में आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस नंबर बी, बट यहाँ पे बी नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर नाम क्या था वाई, इसलिए मैं नाम कर देता हूँ यहाँ पर वाई। आप अपने हिसाब से नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, प्रोसेस ए से जो पैसे लेकर आए, बट यहाँ पे ए तो बना नहीं था, क्या बना था यहाँ पर सर एक्स बना था। तो अपने पास एक्स में से हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया था वही अमाउंट आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो y में आप कितना लेंगे 2,50,000, 2,50,000। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए टू प्रोसेस x यानी कि प्रक्रिया x थी लाव्या। कितना था टोटल हमारे पास, टोटल कोस्ट 2,50,000। वेरी गुड। कोस्ट कितना था हमारे पास 2 लाख एंड प्रॉफिट यानी कि नफा कितना था 50,000। आई होप आप समझ गए। बस मैंने वही अमाउंट को कट कॉपी पेस्ट किया है, जो पैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे क्रेडिट साइड में, उसी को मैंने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया। 2,50,000, 2,50,000। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक वीडियो कितना आपकी समझ में आ रहा है उसे राइट करके बताइएगा। सो स्टार्ट करते प्रोसेस वाई के पास, फिर से वही फॉर्मेट। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, ओपनिंग स्टॉक की। चलते हैं वाई के पास, क्या ओपनिंग स्टॉक है, ये रहा प्रोसेस वाई। क्या कहीं पे ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, नहीं ना, तो नहीं होगा यार। तो आप यहाँ पे कर दीजिए डैश ओपनिंग स्टॉक के सामने। शुरुआत का स्टॉक हो चुका है आपका डैश। उसमें हमें क्या ऐड करना है सर, डायरेक्ट मटेरियल यानी कि प्रत्यक्ष माल सामान को हमें प्लस करना है। चेकआउट करते हैं क्या प्रोसेस वाई के पास मटेरियल है। यस सर, वाई के पास मटेरियल यानी कि माल सामान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो आप यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में राइट कीजिए 3 लाख, और कोस्ट के कॉलम में भी कितना राइट करेंगे 3 लाख। कुछ प्रॉफिट तो यहाँ पर था नहीं, तो क्या कर देता हूँ डैश कर देता हूँ, राइट। अब हमें क्या प्लस करना है सर, डायरेक्ट वेजिस यानी कि प्रत्यक्ष मजूरी। देख लेते हैं वाई के अंदर वेजिस यानी कि मजूरी है। यस सर है, कितना है 2 लाख। तो आप ही यहाँ पे क्या कर दीजिए कट कॉपी पेस्ट 2 लाख, सेम हियर 2 लाख, और यहाँ तो क्या रहेगा डैश, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट तो है ही नहीं। एंड लास्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रत्यक्ष खर्चा। चेकआउट करते हैं क्या यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस प्रत्यक्ष खर्चा कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं राइट करने का यार। तो आप यहाँ पे डैश कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली सभी का टोटल करना। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो अमाउंट है विदाउट कैलसी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख 50,000। तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल सर, टोटल हो जाएगा 7,50,000। वेरी परफेक्ट, सेम हियर 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 7 लाख, और 50,000 के अलावा दूसरा कोई प्रॉफिट तो था ही नहीं। तो आप यहाँ पे भी कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए 50,000। बिकॉज अब आगे का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अब हमें क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो देख लेते प्रोसेस वाई के पास क्लोजिंग स्टॉक था। यस सर, यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000। तो आप क्लोजिंग स्टॉक के प्लेस पे राइट कीजिए 1,50,000। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। वो कैसे निकालना होगा उसे आपको ध्यान से सीखना है कि जब हमारे पास टोटल कितना दिया था 7,50,000, जिसके सामने कोस्ट कितना है 7 लाख। तो मैं आपको यहाँ पर कहाँ पे राइट करके बताऊँ, यस यहीं पे राइट करके बता देता हूँ। 7,50,000 के सामने आपका कोस्ट कितना दिख रहा था आपको सर 7 लाख। 750 पे कोस्ट कितना है हमारा 7 लाख। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल की अमाउंट कितनी है 1,50,000। तो जब अपना क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 हो तो हमारे पास कोस्ट कितना होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1,50,000 का 7 लाख के साथ में मल्टीप्लाई करना है और 750 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। 1,50,000 इंटू, सॉरी कैलसी वर्क नहीं कर रहा है, 1,50,000 इंटू 7 लाख एंड डिवाइड में 1,50,000 इंटू, सॉरी 1 लाख, कैलसी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें डायरेक्टली सॉल्व करने वाला, राइट। तो आपको 1,50,000 का 7 लाख के साथ में मल्टीप्लाई करना और 750 से डिवाइड करना है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,40,000। आई होप आप समझ गए। और 1,40,000 में से 40,000 जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट मिल जाएगा। कितने रुपीस का 10,000। कैसे आए आप समझ गए। 1,50,000 में से 1,40,000 लेस हो गया। क्या करना है आपको, 1,50,000 का 7 लाख के साथ में मल्टीप्लाई करना है और 7,50,000 से डिवाइड करना। आई होप आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है। 7,50,000 में से 1,50,000 चला गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
सर ओनली 6 लाख, वेरी परफेक्ट। 7 लाख में से 1,40,000 गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5,60,000 ओनली आपको लेस करना, राइट ना। एंड 50,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 40,000। एंड नेक्स्ट वन फिर से फॉर्मेट के हिसाब से क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना परोक्ष खर्चा। क्या आपने पूरा सम रीड किया था, कहीं पे फैक्ट्री ओवरहेड था? सर कहीं पे भी फैक्ट्री ओवरहेड यानी कारखाना परोक्ष खर्चा नहीं है, होता तो जरूर दिखाई देता, नहीं है इसलिए मैं क्या कर देता हूं, डैश डैश डैश। आई होप आप समझ गए। अब यहाँ पे डैश यानी कि जीरो सपोज कर लेते हैं, 6 लाख प्लस जीरो करेंगे तो हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, सबसे पहले 6 लाख प्लस जीरो कितना हो गया, 6 लाख, राइट ना। 5,60,000 प्लस जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5,60,000 एंड लास्ट वन 40,000 प्लस जीरो कितना हो गया 40,000। अब प्रॉफिट के लिए कुछ बोला गया था, राइट ना। देखते हैं यहाँ पर क्या था प्रॉफिट के लिए, क्या लिखा था, प्रॉफिट इज एडेड इन द सिमिलर वे व्हाइल ट्रांसफरिंग टू प्रोडक्शन ऑफ वाई, यानी कि जो आपको एक्स को नियम लागू पड़ा था वही का वही रूल किसको लागू पड़ेगा, वाई को। तो हमने एक्स में कितने परसेंट प्रॉफिट लिया था, सर हमने एक्स में प्रॉफिट लिया था 25%, तो वाई में भी हम प्रॉफिट कितना लेंगे, सर ओनली 25% बिकॉज ऑफ बोथ आर सिमिलर। तो 6 लाख का 25% करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1,50,000। आई होप आप समझ गए, आपके पास केएलसी, आप केएलसी यूज कीजिएगा। अब हमें क्या मिला हुआ है, प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट को कौन से कॉलम में लिखना है, सर प्रॉफिट के कॉलम में ही लिखना है। तो आप यहां पे राइट कर दीजिए 1,50,000, तो यहां पर क्या रहेगा, डैश रहेगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट का इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। 6 लाख प्लस 1,50,000 कितना हो गया यहाँ पर 7,50,000, कुछ तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। 5,60,000 प्लस जीरो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5,60,000 एंड लास्ट वन 40,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया 1,90,000। आई होप आप समझिए, जो आपने डेबिट में किया सेम टू सेम यही वैल्यू को आपको कहाँ राइट करना है, शॉर्टकट कॉपी पेस्ट करके क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर टोटल कितना था हमारे पास 7,50,000, तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 7,50,000। कॉस्ट कितना है हमारे पास 5,60,000, तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 5,60,000 एंड प्रॉफिट कितना था 1,90,000, तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 1,90,000। सेम यही अमाउंट को हम क्या करेंगे, फिनिश स्टॉक अकाउंट में ले जाएंगे। अगर यहाँ पर जेड होता तो जेड में ले जाता, सी होता तो सी में ले जाता, बट यहाँ पे अब कोई प्रोसेस नहीं, तो पूरा पैसा कहाँ जाने वाला है, फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर। गुजराती में कहेंगे तैयार मालना स्टॉक खाते। ट्रांसफर कर दीजिए आप 7,50,000, 5,60,000 एंड लास्ट वन 1,90,000। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पर हमारी दो प्रोसेस रेडी हो चुकी है। प्रोसेस नंबर एक्स एक बार आप जरूर ध्यान से देख लीजिए, ये रहा हमारा प्रोसेस नंबर एक्स। आई होप आप दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को, ये रहा हमारा प्रोसेस एक्स। और प्रोसेस एक्स के ऊपर से हमने रेडी किया था प्रोसेस नंबर वाई, दोनों का फॉर्मेट सेम टू सेम था, बट यहाँ पे प्रोसेस जेड ना होने की वजह से पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, फिनिश स्टॉक अकाउंट यानी कि तैयार माल के स्टॉक के खाते में। चलते हैं अब हम बनाएंगे तैयार माल का स्टॉक खाता और धीरे धीरे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट लिख के रखा हुआ है। यस, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेस बी, यानी कि इसके पहले की कौन सी प्रोसेस बनी थी, बाय। तो आप यहाँ पे वाई लिख दीजिए कि वाई से जो भी अमाउंट आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया वही अमाउंट आपको यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करना। देख लेते हैं यहाँ पर वाई में आपने फिनिश स्टॉक में कितना पैसा ट्रांसफर करने को बोला गया है, 7,50,000, 5,60,000 एंड 1,90,000। तो आप यहाँ पर राइट कीजिए तैयार माल का स्टॉक खाते यानी कि फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर टू प्रोसेस वाई। कहां से लेकर आए, वाई से प्रक्रिया, वाई थी लाविया। टोटल कितना था हमारे पास 7,50,000, कॉस्ट कितना था हमारे पास 5,60,000 एंड प्रॉफिट यानी कि नफा कितना था 1,90,000। आई होप आप समझ गए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक। देख लेते क्या फिनिश स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक की कोई डिटेल थी, यहाँ पे प्रोसेस एक्स पूरा हो गया, प्रोसेस वाई पूरा हो चुका है। देखते यहाँ पे बात होगी फिनिश स्टॉक की। स्टॉक इन ईच प्रोसेस हैज बीन वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक इन 31st March 2,25,000 हैज बीन सोल्ड 7,25,000। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बट क्या नहीं है, सर ओपनिंग स्टॉक नहीं है। नहीं है तो क्या करूं, डैश। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डैश। अब क्या करना है, हमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना था, बट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, होता तो क्या कर देता, मैं उसे प्लस कर देता। 7,50,000 प्लस जीरो कितना आ जाएगा, सर ओनली वही आएगा 7,50,000 प्लस
5,60,000 प्लस जीरो कितना आ जाएगा 5,60,000, 1,90,000 प्लस जीरो, तो यहाँ पर भी आ गया 1,90,000, राइट। एंड लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। फिर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आए पॉज वाली बटन दबाओ, समझो जानो देन आगे बढ़ो। देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ क्या था यहाँ पर। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर दी रहा, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 2,25,000, तो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के प्लेस पे राइट करेंगे 2,25,000। सेम प्रोसेस जो आपको प्रोसेस बाय में समझा दिया था मैंने। 7,50,000 के सामने कॉस्ट कितना हमारे पास सर 5,60,000, तो 2,25,000 पे कितना होना चाहिए। 7,50,000 के सामने आपका कॉस्ट कितना था सर 5,60,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर 2,25,000। क्रॉस क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। कैसे करेंगे हम 2,25,000 इंटू 5,60,000 डिवाइड किससे करेंगे हम 7,50,000 से, वहां पर आपको एक वैल्यू मिलेगी 1,68,000, उसी को हम बोलेंगे कॉस्ट। और कॉस्ट की मदद से हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। 2,25,000 में से 1,68,000 लेस करेंगे तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 57,000। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा, राइट। एंड लास्ट वन, अब हमें चाहिए प्रॉफिट, बट इस सम के अंदर फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर, तैयार माल की स्टॉक के अकाउंट के अंदर आपके पास एक नई चीज गिवन होगी जिसे मैं हमेशा बोलता हूं सेल दिया होगा। तो यहां पर सेल की अमाउंट दी गई है, वेचाण की अमाउंट दी है 7,25,000, तो आप यहां पर जो मैंने टोटल कॉस्ट लिखा है आप चाहें तो यहां पर सेल लिखेंगे, या फिर मैंने ऑलरेडी यहां पे सेल लिख के रखा हुआ है 7 लाख कितना था हमारे पास, यस 7,25,000, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 7,25,000। थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे कि अब हमको प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है वो डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट कितनी आई थी 7,50,000, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर कितनी अमाउंट हो जाएगी 7,50,000 माइनस 2,25,000, सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5,25,000। आई होप आप समझ गए। 7,50,000 में से लेस करना है 2,25,000, तो यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगा 5,25,000। नेक्स्ट वन 5,60,000 में से क्लोजिंग स्टॉक 1,68,000 लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,92,000। आप कैलसी यूज करके देखिएगा। एंड लास्ट वन 1,90,000 माइनस 57,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,33,000, जिसमें से सेल की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दी गई है, राइट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर। तैयार माल के खाते में आपके पास किसकी वैल्यू होगी सेल, यानी कि वेचाण की। 5,25,000 की जो वस्तु थी उसे आपने सेल कितने में किया है सर 7,25,000। अगेन आई रिपीट, सेल की वैल्यू यहाँ पर 7,25,000 में सेल किया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीस का 2 लाख का, तो आप प्रॉफिट वाले कॉलम में राइट कीजिए 2 लाख। अभी क्या मिल गया आपको प्रॉफिट, तो कॉस्ट तो डैश रहेगा, तो प्रॉफिट वाले कॉलम में आप राइट कर दीजिए यहाँ पर 2 लाख। आई होप आप समझ गए। अब हम यहाँ पास तो कुछ यहाँ पे था ही नहीं, कट कॉपी पेस्ट 3,92,000। सेम हियर प्रॉफिट कितना था हमारे पास 1,33,000 प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा सर 3,33,000। सेम यही टोटल आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर देना है। हमारे पास सेल कितना था 7,25,000, कॉस्ट कितना आ चुका है सर 3,92,000, एंड प्रॉफिट कितना हो चुका है हमारे पास सर 3,33,000। सेम यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, सेल कितना था 7,25,000, कॉस्ट कितना आ चुका है 3,92,000, एंड प्रॉफिट कितना हो चुका है 3,33,000। आई होप आप समझ गए। और यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हुआ, फिनिश स्टॉक अकाउंट। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे प्रॉफिट का रेट नहीं होता है, यहाँ पर प्रॉफिट किसके बेस पे डिपेंड होगा सेल के बेस पे डिपेंड होगा। एंड अब स्टार्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट सम। अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बट ये सम अगर आपने अभी तक अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में राइट करके बताइएगा। एंड अब चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे आप चाहें तो अपने सम को राइट कर सकते, टेली कर सकते, यहां वहां कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को प्रोसेस नंबर 2 आसानी से आ सके। अगर आप पीडीएफ फाइल भी चाहते तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसे फॉलो करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कुछ कंडीशंस होंगी उसे आपको फॉलो करना है और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सो स्टार्ट करते लास्ट वन अकाउंट, जहां पे आप अपने सम को टेली कर सकते, राइट।
तो सबसे पहले अकाउंट का नाम क्या है, खड़ेखड़ मरेल नफो दर्शावतु पत्रक। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ध्यान से सीखिएगा। गुजराती में कहते हैं टोटल प्रॉफिट एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल 6 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट ना। फर्स्ट का नाम है पर्टिकुलर विगत, जितनी भी आपने प्रोसेस बनाई, आपने यहाँ पे प्रोसेस एक्स बनाई तो आप यहाँ पे प्रोसेस एक्स लिखिए, आपने प्रोसेस वाई बनाया तो आप यहाँ पे प्रोसेस वाई लिखिए। एंड फिनिश स्टॉक यानी कि तैयार माल का स्टॉक बनाया तो वो लिख दीजिए यहाँ पर। अपार्टमेंट प्रॉफिट यानी कि सभी के अंदर आपको प्रॉफिट मिला होगा। तो देखते सबसे पहले प्रोसेस नंबर एक्स के अंदर प्रोसेस नंबर वाई में हमको प्रॉफिट कितना मिला एंड लास्ट में चेकआउट करेंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर। चलते ये रहा प्रोसेस नंबर, यस आपको दिख गया, या प्रोसेस नंबर एक्स के अंदर आपको प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो इसे राउंड कर देता हूँ। प्रोसेस एक्स में प्रॉफिट कितना हुआ था, 50,000। सेम चलते प्रोसेस नंबर वाई के पास, ये रहा आपका वाई में प्रॉफिट कितना हुआ था, ये रहा सर, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा आपको प्रॉफिट 1,50,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए, प्रोसेस एक्स में आपको प्रॉफिट कितना हुआ था सर, 50,000, तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 50,000। प्रोसेस वाई में कितना हुआ था सर, 1,50,000, तो आपने यहाँ पे भी राइट कर दिया 1,50,000। एंड लास्ट में था फिनिश स्टॉक अकाउंट यानी कि तैयार माल ना स्टॉक खाते, तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉफिट हुआ था। यस सर, ये रहा प्रॉफिट कितना हुआ था, 2 लाख, तो आप इधर राइट कीजिए 2 लाख। और ये आपका कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 रेडी हो चुका। आई होप आप समझ गए प्रॉफिट कहाँ से लाया हूँ। कॉलम नंबर 3 का नाम क्या था, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट। देखते प्रोसेस नंबर एक्स वाई और फिनिश स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट है, तो चलते हैं एक्स के पास। यस ये रहे एक्स, ये रहा ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट है, नहीं है सर तो नहीं लिखने का। प्रोसेस नंबर वाई में ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कुछ प्रॉफिट है सर, नहीं है तो नहीं लिखने का। एंड लास्ट वन फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर ये रहा हमारा ओपनिंग स्टॉक, कहीं प्रॉफिट था नहीं था, तो आप इधर कर दीजिए डैश डैश डैश। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट कॉलम नंबर 4 का नाम है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आखिर स्टॉक का प्रॉफिट। चलते फिर से एक्स और वाई के पास, चलते सबसे पहले प्रोसेस नंबर एक्स, यस आ गया, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट है सर, नहीं है, कुछ भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है प्रोसेस एक्स में क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आखिरी स्टॉक के अंदर। चलते वाई के पास, यस ये रहा गया प्रोसेस वाई और ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। यस यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है सर, 10,000। तो आप यहाँ पे प्रोसेस नंबर वाई के सामने 10,000 लिख देंगे, एक्स में तो था नहीं इसलिए डैश कर देता हूँ, राइट। एंड फिनिश स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट था, चलते यस ये रहा हमारा फिनिश स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे, ये रहा, प्रॉफिट दिख रहा है ना, यस सर कितना है, 57,000। तो आप यहाँ पे फिनिश स्टॉक के प्रॉफिट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे 57,000। आई होप यहाँ पे कॉलम नंबर 4 किस तरीके से रेडी हुआ आप समझ चुके होंगे। चलते कॉलम नंबर 5 जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 3 - 4, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 को लेस कर दीजिए, डैश में से डैश गया डैश, ये जीरो सपोज करो, जीरो में से 10,000 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 10,000 माइनस 10,000, 0 - 57,000, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -57,000, राइट ना। और ये रेडी हो चुका है कॉलम नंबर 5। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी स्टार्ट होने वाला, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते तो आप हमें फॉलो करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ पे पास जा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होगी। अब हम रेडी करेंगे कॉलम नंबर 6 के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है 2 + 5, कॉलम नंबर 2 के अंदर कॉलम नंबर 5 को प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेगा कॉलम नंबर 6। 50,000 + 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सर, 50,000। वेरी परफेक्ट आंसर। 1,50,000 में से कितना लेस करना है, 10,000 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 1,40,000। 2 लाख - 57,000, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,43,000। आई होप आप कुछ बचा नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, टोटल करना चाहिए, लास्ट का टोटल कर दीजिए। यहाँ पे लास्ट का टोटल आ जाएगा, कैलसी यूज करेंगे तो 3,33,000 और चेकआउट कीजिएगा फिनिश स्टॉक के अंदर लास्ट टोटल कितना आया था,
3,33,000, यहाँ पे भी कितना है 3,33,000। अगर ये दोनों सेम हो गए आपके, यहाँ का टोटल और फिनिश स्टॉक का लास्ट के प्रॉफिट का टोटल अगर सेम हो गया तो आपका सम राइट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने सम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया। अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते तो कमेंट में राइट करके बताइएगा, और पीडीएफ जितनी जल्दी आप पाना चाहते तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिख रहे नंबर को फॉलो करके भी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। वहां पे कुछ बेसिक कंडीशंस में आपको बोलूंगा और आपको सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।